देखो पिछले 1 से 2 साल का आंकड़ा देखें तो लार्ज कैप इंडेक्स में निफ्टी 50 में कुछ अच्छा मूवमेंट देखने को मिला नहीं है। इट मीन्स कि जितना रिटर्न बनना चाहिए उससे काफ़ी कम देखने को मिला है। सिंगल डिजिट का रिटर्न है, कई मंथ में काफ़ी नेगेटिव रिटर्न है। ओवरऑल देखा जाए तो आप अगर पिछले 2 साल का आंकड़ा देखोगे तो निफ्टी 50 उसके आसपास ही देखने को मिलेगा। अब ऐसे सिचुएशन पे कई ऐसे फंड्स हैं जो यहाँ पे पिछले 1-2 साल में यहाँ पे बेहतर रिटर्न देते हुए देखने को मिले। आज मैं एक ऐसे सेक्टर बेस्ड म्यूचुअल फंड का आंकड़ा आपके सामने रखूँगा जहाँ पे काफ़ी अच्छा डेटा देखने को मिला है, और मैं इस कैटेगरी के, जी हाँ, इस सेक्टर के कुछ म्यूचुअल फंड का डेटा रिटर्न के बेसिस पे यहाँ पे कंपेयर करूँगा कि कौन सा फंड यहाँ पे बेहतर देखने को मिल रहा है और क्यों। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, मैं किस सेक्टर की बात कर रहा हूँ। अगर आप डिफेंस सेक्टर के आंकड़ों पे नज़र डालोगे तो लार्ज कैप इंडेक्स, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स से यहाँ पे पिछले 1 से 2 साल में बेहतर देखने को मिल रहा है। जी हाँ, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो डबल डिजिट का रिटर्न है और एक अच्छा हैंडसम रिटर्न देखने को मिल रहा है। चलिए आज मैं आपके सामने 3 म्यूचुअल फंड का आंकड़ा रखूँगा और जानेंगे कि इन 3 म्यूचुअल फंड में बेहतर कौन सा म्यूचुअल फंड है, कहाँ पे आंकड़े मजबूत देखने को मिल रहे हैं। आज मैं आपके सामने HDFC डिफेंस फंड का आंकड़ा रखूँगा, आदित्य बिरला सन लाइफ का जो डिफेंस इंडेक्स फंड है उसका आंकड़ा मैं रखूँगा, उसके साथ ही साथ मोतीलाल ओसवाल का जो डिफेंस इंडेक्स फंड है उसके आंकड़ों पे भी हम नज़र डालेंगे। ये 3 जो डिफेंस फंड है, इन तीनों में से सबसे बेहतर कहाँ आंकड़ा देखने को मिल रहा है। रिटर्न का आंकड़ा यहाँ पे देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो शॉर्ट ड्यूरेशन का आंकड़ा है। पिछले 1 महीने में बिरला सन लाइफ निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है वो 4.87 है, जहाँ पे मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड 4.88% के साथ है और HDFC डिफेंस फंड में 4.63% का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। पिछले 1 महीने में देखें तो मोतीलाल ओसवाल जो निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड है वहाँ पे डेटा मजबूत देखने को मिल रहा है। 3 मंथ का आंकड़ा देखें तो जो ABSL का डिफेंस फंड है, जो इंडेक्स फंड है, वहाँ पे 9% के ऊपर है। यहाँ मोतीलाल ओसवाल में भी वही 9% के ऊपर देखने को मिल रहा है। HDFC डिफेंस फंड में यहाँ पे 12 से 13% का आंकड़ा है। ठीक वैसे ही अगर 6 महीने का आंकड़ा देखें तो 6 महीने में ABSL का जो डिफेंस इंडेक्स फंड है वहाँ 20 से 21, ठीक मोतीलाल ओसवाल में 20 से 21 और HDFC डिफेंस फंड में 25 से 26% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 1 साल का आंकड़ा देखें तो 1 साल में 27% का रिटर्न है ABSL डिफेंस इंडेक्स फंड में और मोतीलाल ओसवाल में भी वही आंकड़ा देखने को मिल रहा है और HDFC डिफेंस में यहाँ पे 31 से 32% का आंकड़ा है। अगर मैं 2 साल की बात करूँ तो ABSL जो डिफेंस इंडेक्स फंड है उसका ड्यूरेशन अभी 2 साल का नहीं है, तो वहाँ पे आपको आंकड़ा देखने को नहीं मिल रहा है। मोतीलाल ओसवाल का जो डिफेंस इंडेक्स फंड है वहाँ पे 17 से 18% का CAGR है, जबकि अगर HDFC डिफेंस का आंकड़ा देखोगे तो 16 से 17% का है। ठीक वैसे ही 3 साल में देखोगे तो HDFC डिफेंस फंड का जो आंकड़ा है वो 40% का है। कुल मिला के देखें, अगर आप नोटिस करोगे शॉर्ट ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन का आंकड़ा, तो यहाँ पे HDFC डिफेंस फंड का जो डेटा है वो मजबूत देखने को मिल रहा है। आंकड़े काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और ये भी अगर नोटिस किया जाए तो HDFC डिफेंस फंड का जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि हिस्टोरिकल डेटा जो HDFC डिफेंस फंड के पास सबसे ज़्यादा है। सेक्टर में अगर देखोगे तो HDFC डिफेंस फंड काफ़ी पुराना फंड है कंपेयर टू आदित्य बिरला और मोतीलाल ओसवाल। अब अगर आप देख रहे हो तो HDFC डिफेंस फंड का आंकड़ा मजबूत क्यों देखने को मिल रहा है, ये भी समझना काफ़ी ज़रूरी है। देखो HDFC डिफेंस फंड एक एक्टिव फंड है। जी हाँ, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो इंडेक्स के सारे स्टॉक्स में पैसा नहीं लगा हुआ है। जी हाँ, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है और यहाँ पे फंड मैनेजर के साइड से काफ़ी एक्टिव होकर खरीदारी और बिकवाली देखने को मिल रहा है। जबकि अगर आप मोतीलाल ओसवाल जो निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड है, ABSL का जो डिफेंस इंडेक्स फंड है, ऐसे अगर म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में जाकर देखोगे तो ये इन्वेस्टमेंट टोटली इंडेक्स पे है। जो डिफेंस इंडेक्स है, निफ्टी डिफेंस इंडेक्स है, उस पे टोटल इन्वेस्टमेंट है और ये पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। तो ऐसे में अगर आप देखोगे जहाँ पे फंड मैनेजर काफ़ी एक्टिव होकर काम करेगा, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कहीं ना कहीं वहाँ पर रिटर्न काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा और इसलिए HDFC डिफेंस फंड में यहाँ पे आंकड़े मजबूत देखने को मिल रहे हैं।
अब अगर इन 3 में से किसी एक फ़ंड को आपको सेलेक्ट करना होगा तो मैं आपको एडवाइस HDFC डिफेंस फंड को ही यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि देखो जब आप सेक्टर फंड में यहाँ पे फोकस कर ही रहे हो तो सेक्टर फंड में आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो क्यों ना हम एक्टिव फंड को फोकस करें, जहाँ पे फंड मैनेजर काफ़ी एक्टिव होके आपको रिटर्न इंप्रूव करके दे, इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न बना के दे। लेकिन अगर देखा जाए तो HDFC डिफेंस फंड में यहाँ पे लमसम का विंडो अभी क्लोज्ड है, आप SIP के थ्रू यहाँ पे जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा कोई एडवाइस नहीं है कि आपको इसी फंड को सिलेक्ट करना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है कि आपका रिस्क और रिक्वायरमेंट जी हाँ ऐसे फंड के साथ सूटेबल ना हो। तो देखा जाए 1 साल 2 साल में जहाँ पे निफ्टी 50 या फिर लार्ज कैप इंडेक्स या फिर स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स में काफ़ी कम पैसा बना है या ना के बराबर पैसा बना है, वहाँ पे ऐसे सेक्टर जी हाँ काफ़ी तेज़ी से मूव कर रहे हैं। हालांकि अगर आप ऐसे सेक्टर को फोकस कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 से 15% का एलोकेशन रखें, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि देखो सेक्टर वाइज जब आप एलोकेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ाओगे तो वो रिस्क काफ़ी ज़्यादा क्रिएट करेगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या रहा इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर आएँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।